अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। और जम्मू कश्मीर की बात भी इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से, पॉलिटिकल एंगल से, हर एंगल से इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट लिया जाता है। बयान महबूबा मुफ्ती का है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरपर्सन का स्टेटमेंट आया है जी, प्रेसिडेंट का बयान आया है जिसमें उन्होंने एक ट्वीट के जवाब में कुछ चीजें लिखी हैं। और वो जब उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद अब तरह तरह की बातें हो रही हैं, उसको अपने तरीके से डिकोड करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो इस ट्वीट के अंदर हो सके, ये जी ट्वीट आ गया है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और कहा गया कि जिस पॉलिसी को लेकर, जिस डंडे की पॉलिसी और जोर जबरदस्ती की पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर काम करना चाहता है, इससे सेंटिमेंट्स दबते नहीं हैं बल्कि सेंटिमेंट्स और उभरेंगे। ये एक लाइन है इसमें। खौफ और डर का माहौल पैदा करने के लिए जज्बात को कुचलने की कोशिश की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट के एक लड़की ने ट्वीट किया था कि पाबंदियां हैं जी, उनके घर में डेथ हुई थी, वो जा नहीं पाए। उसके जवाब में मैडम महबूबा मुफ्ती का ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन सरकार को मालूम होना चाहिए कि जज्बात कभी खत्म नहीं होते हैं, इसको खत्म करने के लिए कोई भी हरबा क्यों ना इख्तियार किया जाए। और आगे इन्होंने दो तीन चीजें लिखी हैं और ये कहा कि जो कुछ भी किया जा रहा है इससे नफरत, गुस्सा और बेएतिमादी और बढ़ेगी, और जो दिलों को जोड़ने वाली बातें हैं वो जुड़ती नहीं, इससे कटती हैं। ये बैक टू बैक ट्वीट जो है कि आज महबूबा मुफ्ती ने एक लड़की की तरफ से ट्वीट किया गया, उस ट्वीट के जवाब में उन्होंने किया है। और जब ये ट्वीट सामने आए इसके बाद भी अब ये कहा जा रहा है कि जनाब क्या ये वक्त मौजूद था इस तरीके की बात करने के लिए, और क्या वाकई तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डंडे के जोर पर जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहा है। एक बड़ा सवाल आज है। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जी, हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब ज्वाइन किए हुए हैं और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर साहब भी ज्वाइन किए हुए हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं। उम्मीद करूंगा कि एक दूसरे को सुनेंगे भी, अपनी व्यू पॉइंट भी रखेंगे। शुरुआत डॉक्टर साहब आप ही से करूंगा। मैडम मुफ्ती का स्टेटमेंट आया है और पिछले एक साल से जब भी मैडम मुफ्ती का स्टेटमेंट आता है तो हंगामा होना ही है, ये तय होता है। लेकिन आज ट्वीट आया है डंडे की जोर पर और जिस तरीके का माहौल बांधने की कोशिश की है, क्या वाकईतन पीडीपी एंडोर्स करती है हरफ बहरफ मैडम महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट को? देखो, वो प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी की और जो उन्होंने लिखा, मुझे पूरा कंटेंट तो मैंने पढ़ा, बट मैं हर आदमी अपने अपने तरीके से इसका मतलब निकालता है जी। लेकिन अगर आप हालात को देखें और कुछ दिन से भी जो कुछ हो रहा है, जैसे आप इंटरनेट बंद करना, फ़ोन बंद करना, बाकी चीज़ें, जैसे कि 370 ख़त्म होने के बाद कहा गया था कि जो ये 370 था यही हडल था हर चीज़ का। इसके बाद जी हर किसी को बोलने की आज़ादी है, हर किसी को कहीं, एवं 15 अगस्त पे भी दावे किए गए कि 1 मिनट भी इंटरनेट बंद नहीं रहेगा, ये हम दावा करते हैं। और आपने देखा कि अचानक रात में सारा ये बिठा के सारा सिस्टम, कोई बीमार था, कोई कहीं पे था, कोई कहीं नहीं पहुंच सका। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे लोगों को जीतने की बात, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को कम करने की बात है, तो तब लोगों को जीता जाता। देखो, पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, पॉलिटिशियनों के भी अलग अलग व्यू हो सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक का व्यू अगर देखा जाए तो आपने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती जी का ट्वीट देखिए, बाकी ट्वीट्स भी देखिए, आप रिट्वीट्स भी देखिए, क्योंकि आज अभी तो मोबाइल डाटा ऑन नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ ये वाईफाई वगैरह चल रहा है। तो आप देखेंगे कि लोग इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं। और जो ये हमारी तरफ से, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ से ट्वीट आता है, ये कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ है और लोगों की जो सेंटिमेंट है उसको एड्रेस किया जाता है। हम नहीं चाहते हालात यहाँ पीस होना चाहिए, हम चाहते हैं कि यहाँ हालात खराब ना हो, पीस हो। कोई भी चीज़ जो पीस के लिए करनी पड़ेगी पॉलिटिकली भी, उसमें हम हर जगह साथ साथ हैं। माहौल खराब नहीं होना चाहिए यहाँ पे, हम भी पीस चाहते हैं। इससे पहले कि मैं अल्ताफ साहब के पास चलूं, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट इस ट्वीट के अंदर ही लिखा गया है, कहा गया कि जो पॉलिसी अंडरटेक की जा रही है जी, ये ह्यूमिलेट करने की और कलेक्टिव पनिशमेंट के लिए है। जो कुछ जिसका जिक्र आज आप कर रहे हैं कि इंटरनेट बंद हो गया, ये तो आपके दौर में भी बंद होता था, तो क्या उस वक्त भी आप कलेक्टिव पनिशमेंट बिल्कुल
अशफाक साहब, बिल्कुल मैं आपको आपकी बात के साथ सहमत हूं, लेकिन आप देखिए कि हमने शुपैया में एक जलसा किया और उसी दिन एलजी साहब ने एक बहुत बड़ी इंडोर इंडोर जलसा किया, तो उनको नोटिस नहीं भेजेगी, हमें नोटिस भेजेगी। हम कहीं भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हमें अलाउ नहीं किया जाता। देखो, जो अगर हमारे वक्त में कभी कोई चीज आई तो वो सबके लिए आई, एक सिलेक्टेड पोर्शन को आप छोड़ के अगर कल किसी एक पार्टी ने कहीं पे जलसा करना है या निकलना है तब कोविड नहीं है। तब अगर अगर कल की डेट में कोई बड़ी कोई हस्ती या बड़ा कोई मिनिस्टर कहीं पे मरता है तो तब कोई कोविड नहीं है। लेकिन अगर कश्मीरियों की बात है, यहाँ पे हमारी खासकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात है, तो तब कोविड को मद्देनजर रखा जाता है। जी डॉक्टर साहब, मैं 15 अगस्त पे आपने देखा कि रेस्पॉन्ड करे जी, 15 अगस्त में भी आपने देखा भारतीय हुकूमत यहाँ पर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है और कलेक्टिव पनिशमेंट आप दे रहे हैं जी, जवाब दें जी ना। देखिए गवर्नर साहब, सबसे पहली बात है जो डॉक्टर साहब ने कही है कि 15 अगस्त को नेट बंद था। 30 साल में पहली बार ये पहला 15 अगस्त है जब नेट कहीं एक सेकंड भी बंद नहीं हुआ। और जहां तक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है, देखिए क्या समझते हैं, गिलानी के मरने पे हम फ्लड छोड़ देते और लोगों की जानमाल की हिफाजत हम करना छोड़ दें, क्योंकि हमें पता है तालिबानी सोच के कुछ लोग अब भी बैठे जो बार बार तालिबान की बात करते हैं, जबकि कश्मीर पे जम्मू कश्मीर रहते वो तालिबान की बात करते और वो लोग मौके की नजाकत में होते किस तरह से हम यहाँ के अवाम को। और ये दर्द नहीं है, महबूबा जी को दर्द नहीं है कि नेट बंद है, लोगों की मूवमेंट बंद गई, क्योंकि जरूरी था, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत जरूरी था कि गिलानी मर गया था और कुछ लोग इस मौके की तलाश में थे, उनको वो दर्द नहीं था, लोग मानते थे। बेसिकली महबूबा जी को दर्द है कि 370 के बाद आज तक सिंगल एक सिविलियन किलिंग नहीं हुई, ये दर्द है। ये लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं से कश्मीर में बवाल उठे और सिविलियन किलिंग हो जाए, यही दर्द उनको है। इनको ये दर्द नहीं है कि लोग बंद है, किसी के पास क्या है। मेरा कहना है, देखिए आज पहली बार नेट बंद नहीं हुआ, आज पहली बार ये बंद नहीं किया गया। जब महबूबा जी सीएम थी तो कितनी देर तक नेट बंद रहा और कितनी देर तक लोगों की ऊपर रखा गया है, पहली बार नहीं हुआ। बेसिकली महबूबा जी जब इक़्तिदार में होती तब वो दूर टाफी की बात करें, आज इक़्तिदार से बाहर है तो आज वो लोगों की कार का बैठी और आज वो तालिबान की वकालत करती है, आज वो देश को तालिबान के नाम से कभी डराती है और आज कुछ और कहती है। बेसिकली गवर्नर साहब दर्द इतना सा है कि 2 साल 3 साल में एक सिविलियन किलिंग नहीं हुई, जो कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर मिलता है जम्मू कश्मीर में हालात फिर खराब करने। जनाब समझ गए ना कि क्या कुछ सरकार कह रही है कि आप लोग तो चाहते ही हैं कि सिविलियन किलिंग्स हो, मारदाड़ हो, तब जाकर आपकी दुकानें चलें। ये तो 5 अगस्त 2019 के बाद पहला मौका था कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बावजूद भी ऑल इज वेल, और पुलिस भी कह रही है कि जनाब कहीं पर कोई टीयर गैस नहीं चला, कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें। सर देखो, जो ये किलिंग्स की बात या ये पीस रखने की बात कह रहे हैं और ये बार बार कहते हैं तालिबान सोच, या मुझे आप बताइए, हम बात करें तो हम तालिबान, लेकिन अगर दोहा में जाके ये बात करें तो ये किन से बात कर रहे हैं? अगर ये तालिबान को मिलिटेंट कहते हैं तो इनकी गवर्नमेंट कैसे तालिबान से बात कर रही है? आप मुझे बताइए। हमने तो महबूबा जी ने जो पिछली बार ट्वीट किया था उसमें इसने कहा था कि हमारी यहाँ की गवर्नमेंट और तालिबान में कोई फर्क नहीं है, तो उन्होंने तालिबान को प्रेज नहीं किया था। बट आज मुझे आज बताइए, 2 दिन से मुज़ाकरात चल रहे हैं, कल भी शायद मुज़ाकरात रहेंगे, ये वही तालिबान है जिनको हिंदुस्तान मिलिटेंट कहता है, हमारी कंट्री मिलिटेंट कहती है, तो ये एक स्टैंड पे क्यों नहीं आते? और यहाँ पे जो ये बातें करते हैं, देखो अपने लोगों की जानो माल की हिफाजत करना हर गवर्नमेंट का फर्ज है, लेकिन अगर आप दबा के रखोगे, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, जान माल की हिफाजत करना अलग चीज होती है, लेकिन अगर किसी को अपने मर्जी के हिसाब से मरने की इजाजत भी ना हो, दफनाने की इजाजत भी ना हो, तो उसको कौन सी डेमोक्रेसी कहोगे और उसको कौन सा माल जान की हिफाजत कहोगे? डॉक्टर साहब ये चीज बड़ी अच्छी है जो आप बता रहे हैं, लेकिन सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना। सवाल सीधा सा होगा कि आखिर आज ये आपको याद क्यों आ रहा है? ये सारी चीजें टॉफी लाने क्या जम्मू कश्मीर के बच्चे गए थे, जब गोलियां चली थी वो चीजें आप भूल गए, पैलेट जब चल रहे थे वो चीजें आप भूल गए, वो तो आप ही के टेन्योर में सारा कुछ हुआ था ना। आज आपको ये चीजें क्यों याद आ रही है? बड़े मसीहा बन रहे हैं। अशफाक साहब, गोलियां हमने नहीं चलाई। देखो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, अगर कोई अनटूवर्ड कहीं होता है
वहां भाई कोई साहब, आप गोली ही लोग तो चलती उमर है। अब्दुल्ला को अगर कटेरे में खड़ा आज भी कर रहे थे, कह रहे थे आज जनाब, कर्फ्यू इससे था। एडमिनिस्ट्रेशन असम्बली नहीं और सिविलियन किलिंग हुई। आपके जमाने में हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप मुझे बोलिए अशफाक साहब, अगर इन 2 दिनों में कोई बाहर निकलता उस पर गोली नहीं चलाई जाती? अगर 5 अगस्त के बाद कोई बाहर निकलता उस पर गोली नहीं चलाई जाती? आप मुझे बताइए। लोग अंदर बैठे, लोगों ने सब्र तहमुल का समझो सब्र तहमुल रखा। अदरवाइज अगर आज भी कोई बाहर निकलता तो गोली मारने में एडमिनिस्ट्रेशन कहीं अल्ताफ साहब, ये पीछे नहीं बताइएगा, रहती है। अगर कोई बाहर निकलता आज भी गोली चलती, इसका भी जवाब दीजिए। और क्या वाकई तौर पर दिल्ली से दिलों की दूरी का जो नारा दिया गया था, इन हरकत से क्या दिलों की दूरी खत्म हो जाएगी? मुझे हरभरी जी इतना बता दिए, स्टेडियो कैसे पहुंचे? कहीं इसमें तो गोली नहीं चली है। कल भी लाल चौक में लोग घूम रहे थे, आज भी लाल चौक में घूम रहे हैं। और 5 अगस्त जहां एक गोली नहीं चली। अब कहने को बोलते आज रिलैक्स था, कल किसी को बाहर नहीं आने दिया। तालिबान का सपोर्ट करे। और आज देखिए, आज के हालात में हम किसी को इतना ईज नहीं देंगे। वो हालात करे और यहाँ के लोगों की जान माल के साथ वो खिलवाड़ करे, चाहे वो नहीं। ये जवाब दीजिए ना, तालिबान से किस बारे में बात हो रही है? आप अल्ताफ साहब आप जवाब दीजिए, तालिबान से क्या बात हो रही है? अगर वो मिलिटेंट है उनसे क्या बात हो रही है? आप क्लियर आइए ना इस बात पे कि मिलिटेंटों के साथ क्या बात हो रही है? करेंगे। यही वो लोग हैं जब हम कहते हैं पाकिस्तान के साथ बात करो तो हम देख रही है, लोगों का साथ। लेकिन अगर हरबक साहब, बड़ी एक चीज जानना चाहूंगा जी। ये दिलों की दूरी को अगर कम करना हो, जो वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों बात कही थी ऑल पार्टीज मीटिंग के बाद, ये बताइएगा कैसे हो सकती है, क्या किया जाए दिल्ली से? देखो इशफाक साहब, आपने देखा परसों भी जब पार्लियामेंट्री कमेटीज यहाँ आई, या जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक मीटिंग की उसमें रिव्यू किया, उसके बाद आप फॉलो अप बताइए उस मीटिंग के बाद कौन सा एक स्टेप किया गया जिसमें दिल की दूरी और दिलों की दूरी को दूर किया गया? आप मुझे बताइए कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी की परसों मीटिंग हुई, मैं भी एक इलेक्टेड मेंबर हूं, मुझे बताइए इतनी पार्लियामेंट्री कमेटियां यहां आई और माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, आप गिन के बताइए इन्होंने कितने लोगों को, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां बुलाया और बात की? ये सब मैनिपुलेटेड चीजें हैं। अगर दिल की दूरी और दहली की दूरी को दूर करना है तो लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा। और हम लोगों की बात करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप को करना क्या चाहिए था दिल्ली से? ये नहीं, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं जानना चाहता था, बड़े लोगों से मैं पूछ रहा हूं, दिल्ली को क्या करना चाहिए? पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज कीजिए, सबसे बड़ी मांग यही थी ना। लेकिन जब सवाल पूछा गया था लीडर से कि लिस्ट बताइए कितने लोग बंद है, जब से मीटिंग हुई आज तक इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। अशफाक साहब, ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर ही नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं है। और एक डिमांड ये भी थी, अगर बाहर के जेलों में है, जम्मू कश्मीर के जेलों में लाया जाए, कोर्ट अपना काम करे। हम कोर्ट के मामले में कहीं इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है। अगर कहीं किसी को बड़ा क्राइम है उसको अपने जम्मू कश्मीर की जेलों में रखें, और जो सियासी तौर पे कैदी हैं या कुछ कम किसी का जुर्म है तो उनको छोड़ा जाए। देखो, अगर आप एमनेस्टी करते हो, अपने लोगों के साथ एमनेस्टी करनी है, क्योंकि ये बाहर के लोग नहीं है, ये कहीं कोई पाकिस्तान के लोग नहीं है, कि दूसरी कंट्री के लोग नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकती है, लोगों के साथ कौन सी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस? राइट सर, जवाब दीजिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप ये? अगर बातें हुई थी तो कम से कम एक कदम तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए था, बीजेपी को ऑन फोरफ्रंट पे आके करना चाहिए था। देखिए गवर साहब लगभग सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको रिलीज किया गया। अगर डॉक्टर साहब शबीर शाह, आसिया इंद्राबी और यासीन मलिक को पॉलिटिकल प्रिजनर्स कह रहा है तो ये सबसे बड़ी गलती उनकी है, क्योंकि हमेशा ये उन्हीं लोगों की वकालत करते हैं, कभी पाकिस्तान की, कभी तालिबान की, कभी नहीं। वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं है, उन्होंने देश के खिलाफ जंग छेड़ के रखा है, और जो देश के खिलाफ जंग छेड़ के रखा था उनकी सजा यही होती है। हम उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं मानते। एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर कहीं बंद नहीं है, जब उसकी मांगी के लिए आज तक ये पता भी नहीं पाए कितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद है। जो देश के खिलाफ प्रचार उठाएगा, जो देश के खिलाफ पत्थर उठाएगा, जो देश के खिलाफ जंग छेड़ेगा, उसके तो सही जगह जेल है, चाहे वो यासीन मलिक हो, चाहे वो शबीर शाह हो, चाहे वो आसिया इंद्राबी हो, चाहे वो वहीद परा हो। उन लोगों के लिए जेल ही अच्छी जगह, और वो उसमें अभी उनको रखा गया है। उनको हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहीं, वो आतंकवादी है, चाहे वो वहीद परा की सूरत में हो, चाहे शबीर शाह की सूरत में है, उनकी लिए जेल ही अच्छी जगह, उनको जेल भेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी दोनों मेहमानों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था, थोड़ी सी बात इस पर होनी चाहिए थी कि किस तरीके का माहौल, और इस माहौल के बीच क्या